अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 27 जून का दिन ख़त्म हो गया है और 28 जून में दाखिल हो चुके हैं। जुम्मे की सुबह से लेकर दोपहर तक कराची में हल्की बारिश हुई, कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश हुई। रात में एक स्पेल की तवक्को थी तकरीबन 8 से लेकर 10 बजे के दरमियान कि एक स्पेल कराची को मुतासर कर सकता है और बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसा ना हो सका। क्या ये सिस्टम ख़त्म हो गया है, अब बाईपास कर गया है, शिद्दत खो गया है? क्या बात है आखिर? और कराची के शहरियों के दिमाग में ये सवाल बार बार आ रहे हैं, सिस्टम कहाँ रह गया? पूछ भी रहे हैं कमेंट्स में आप लोग, हम देख रहे हैं कि मुसलसल आप लोग के कमेंट्स भी आ रहे हैं इस वक्त के बारिश नहीं हुई है। गो के अल्लाह का जितना शुक्र अदा करना चाहिए कराची वालों को कम है, इसलिए क्योंकि 26 जून को जो कराची में बारिश हुई है वो बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी उसकी, इसलिए क्योंकि वो किसी सिस्टम के तहत बारिश नहीं हुई थी, वो इस सिस्टम के सिर्फ असरात थे और उन असरात की वजह से कराची में हमने बारिश देखी। गरज चमक के सिलसिले उन्होंने हिट किया कराची को और तकरीबन आधे से ज़्यादा कराची में हमने देखा कि बारिश हुई और अच्छी बारिश हुई है। उसके बाद हमने देखा कराची के बेशतर इलाकों में बिजली चली गई, तो शहरियों की जानिब से ये भी बताया जा रहा था कि कराची में बिजली नहीं है, ये कमेंट्स आ रहे थे मुसलसल। तो मतलब गो के कराची वालों को किसी हाल चैन नहीं है, बारिश हो जाए तो बिजली चली आती है, बिजली आ रही हो तो बारिश नहीं होती है। खैर, आप हमारे व्यूवर्स हैं, आपकी बात सराखों पर। और बारिश क्यों नहीं हो रही है? सिस्टम बाईपास कर गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं हो रही है बारिश और कब होगी बारिश। बारिशें हैं, मानसून का सीज़न है नाजरीन, और बारिशें ख़त्म नहीं हुई हैं अभी। आगे चल के आपको बताते हैं कि बारिश कब होगी और ये भी बताते हैं कि कितनी शिद्दत के साथ होगी। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी आप तमाम तर देखने वालों को और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, बात कर रहे हैं हम मौसम की सूरत हाल पर। ये मौसमी निज़ाम, अच्छा, कुछ लोग कमेंट्स में कह रहे हैं तबाही मचा दी आपने कराची में, तो भाई पहले वीडियो गौर से देख लिया करें। कराची में तबाही मचाने का हमने बिल्कुल नहीं बताया आपको। हम ये कह रहे हैं आपको मुसलसल, और ख़ुसूसी तौर पर मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये जो मानसून का सिस्टम है इसने पाकिस्तान में तबाही मचा दी है। कई जानों की नुकसान हो चुका है, बहुत ज़्यादा नुकसानात की इतलात आ रही हैं। तो न्यूज़ को देखिए आप लोग जाके, जो न्यूज़ है वो भी देनी होती है और जो फैक्ट है उसके साथ देनी होती है, इसमें कोई झूठ नहीं है। जो इतना बड़ा हादसा सवात में हुआ है उसने झंझोड़ के रख दिया है और बड़े अलनाक वाक़या है, इसलिए बार बार आपको बताया जाता है, आके हदायत दी जाती हैं कि बारिश को या फिर इस तमाम तर पेशगोइयों को और अलर्ट्स जो दिए जाते हैं इनको मजाक ना समझा करें। एहतियाती तदबीर जितनी हो सके उन्हें इख्तियार किया करें, आपकी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तफरी के मुकामात पर फिर किसी और वक्त भी जाया जा सकता है, लेकिन जब मानसून का सीज़न स्टार्ट है और बार बार बताया जा रहा है कि बारिशें हो सकती हैं, तो कुछ एहतियाती तदबीर खुद से भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद पछतावे से बच जाता है इंसान। इसी हवाले से पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर हादसात हुए हैं। इस हवाले से हम आपको मुसलसल कह रहे हैं कि इस मानसून के निज़ाम ने तबाही मचा दी और महकमा मौसमियात की जानिब से भी ख़बरदार किया गया कराची के शहरियों को कि कराची में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं 27 और 28 जून को, और यहाँ पर कुछ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। ये वो खदशात होते हैं जो हम मौसमी सिचुएशन को देखकर, और ऐसे ही महकमे मौसमियात और मुख्तलिफ जो इदारे हैं जो इन तमाम तर सिचुएशन को देखकर आप लोगों को बताते हैं बर वक्त, ताकि किसी भी परेशानी से आप लोग बच सकें। अब ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है कि जो बताया जा रहा है वो उस वक्त चेंज ना हो जाए। ऐसे जैसे कि कराची में ज़लज़ले आ रहे होते हैं तो उसके हवाले से बताया नहीं जा सकता है कराची में कब बड़ा ज़लज़ला आ जाएगा, ऐसे ये भी नहीं बताया जा सकता कि बारिश आते आते क्यों रुक गई है, ये अल्लाह के हुक्म से होता है। लेकिन हम आपको ये ज़रूर बता सकते हैं मॉडल्स के हवाले से देखकर कि हाँ, इस वक्त बारिश के चांसेस मौजूद हैं और ये इम्कानात मौजूद हैं, ये हो सकता है। कराची के आसमान पर एक सन्नाटा सा है और इस वक्त अगर आप लोग नोट करें तो इतना सुकून है आसमान के ऊपर, लेकिन क्या ये सन्नाटा किसी आने वाले तूफ़ान की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा? क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कराची में जब इस तरीके से बिल्कुल सुकून होता है, आसमान के ऊपर एक सन्नाटा सा होता है, उसके बाद तो बड़ी ज़ोरदार बारिश देखी जाती है। तो अभी क्या चांसेस हैं और क्या इम्कानात हैं, इस हवाले से रात में कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो एहतियाती तदबीर इख्तियार करिए। बारिश कब होगी कराची में, $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको देती हूँ, इंशाल्लाह ताला ज़रूर होगी, और इम्कानात क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। लेकिन इस वक्त मौसमी सूरत हाल है क्या, ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ये सिस्टम जिसके बारे में आप लोग ये कह रहे हैं कि बाईपास हो गया। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए कि ये सर्कुलेशन है 2025 की पहली सर्कुलेशन है जो कि अरेबियन सी के नज़दीक इस वक्त भी मौजूद है कच्छ रीजन पर, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कराची के तकरीबन 300 किलोमीटर दूर जनूब मशरिक़ में वाक़ है ये सर्कुलेशन अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। तो
ये वहीं मौजूद है कई घंटों से, और इसके वहाँ मौजूद होने की वजह से अब बारिशों की एक्टिविटी कुछ रुक गई है कराची में। इम्कान थे कि ये जो फ्राइडे इवनिंग को आगे बढ़ना शुरू होगी, लेकिन ये अब सुस्त रवि का शिकार ज़रूर हुई है, लेकिन इसमें जो है शिद्दत मज़ीद आ गई है, यानी कि शिद्दत पकड़ रही है। अब इम्कानात ये हैं, जो मॉडल इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अगर इसका तज्ज़िया किया जाए, इसको गौर से देखें आप, तो रात 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कराची एक ज़बरदस्त किस्म की बारिश का स्पेल देख सकता है। इस दौरान कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश का आगाज़ हो जाएगा। ज़्यादा इम्कानात हैं सुबह फजर के वक्त, यानी कि 5 बजे के करीब एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, और ये कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में आगाज़ होगा बारिश का। इसी तरीके से हफ्ते को सारा दिन वक्फे वक्फे से शहर में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 सिचुएशन होंगी। सबसे आम तरीन बात, जब ये सिस्टम आगे सिंध की साहिली पट्टी के करीब आ रहा होगा, तो ये हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, बदीन, ठट्टा, तमाम तर इलाकों को बारिशें देता हुआ आ रहा होगा। यहाँ जब कराची के करीब ये पहुँचेगा, तो कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों से कराची के करीब से गुजरेगा। अब देखना ये कराची के नॉर्थ से बलूचिस्तान के समुंदर में जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर सिचुएशन उस वक्त मॉनिटर की जाएगी कि ये कराची को डायरेक्ट हिट करता है या फिर कराची के पास से जाता है। अगर तो डायरेक्ट हिट करता है तो एक स्पेल काफ़ी तेज़ हो सकता है, जिस हवाले से खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि शहर में मुख्तलिफ़ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। अच्छा, हम क्यों बार बार कह रहे हैं कराची के शुमाली इलाका जात में ज़्यादा बारिश के इम्कानात हैं? उसकी वजह यही है क्योंकि ज़्यादा इम्कान यही है, ये कराची के शुमाल से सिस्टम जो है फिर बलूचिस्तान के साहिल की तरफ जाएगा, तो इसी वजह से ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं कि कराची के जो शुमाली इलाका जाते हैं उनमें अच्छी बारिश हो। लेकिन फिर भी 80 to 90% चांस मौजूद हैं कि एक स्पेल ऐसा है जो पूरे शहर को लपेट में लेगा, और वो काफ़ी तेज़ भी हो सकता है। इस हवाले से हफ्ते का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज रात अब कुछ घंटे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुछ घंटों में एक्टिविटीज़ मज़ीद शदीद भी हो सकती हैं, और मैं इसको वक्तन फ़रवक्तन आपको आकर आगाह भी कर दूँगी। बारिश के हवाले से जितने भी इम्कानात मौजूद हैं, जो मॉडल शो करवा रहे हैं, उस तमाम तर सूरत हाल को देख कर जितना आसान हो सकता है उतना आसान अल्फाजों में आपको आकर समझाया जाता है। और ख़ुसूसी तौर पर रात में गैर ज़रूरी सफ़र अभी ना करें, क्योंकि ये बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ मॉडल्स भी ये शो करवा रहे हैं, और ये अब तकरीबन काफ़ी मॉडल्स इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि रात में आज कराची में एक स्पेल मुतासिर कर सकता है फजर के टाइम। तो एहतियात कीजिए ताकि किसी किस्म के हादसे का शिकार आप लोग ना हो। कराची में आने वाले कुछ घंटों में मज़ीद क्या सिचुएशन बनती है, इस हवाले से बर वक्त आपको आगाह कर दिया जाएगा। ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के दीगर शहरों को भी ये सिस्टम अपनी लपेट में लेगा, तो तमाम तर जगहों पर एहतियात करने की ज़रूरत है। इस हवाले से तेज़ हवाएँ और आंधी चलने के इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं, और गरज चमक का एक शदीद सिलसिला भी हो सकता है। आने वाले चंद घंटों बाद मज़ीद क्या सिचुएशन बनती है आपको आगाह कर दिया जाएगा। अभी चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।